ये क्वेश्चन भेजा है विशाल हजारे ने महाराष्ट्र से। उन्होंने लिखा है कि मेरी पत्नी तलाक चाहती है पर मैं नहीं दे सकता क्योंकि उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। उसने एक नोटिस भेजा था पर वो नोटिस वापस लौट गया है। देखिए विशाल जी, अगर आप अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहते हैं तो उसमें समस्या क्या है। आपकी किसी बात या बातों से आपकी पत्नी नाराज है, आप उसके नाराज होने के कारणों को दूर कीजिए। फिर वो आपसे तलाक क्यों लेना चाहेगी, आप उसे मनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप दिल से कोशिश करेंगे तो आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। आपको सोचना चाहिए कि वो क्या बातें हैं जिनकी वजह से वो आपके साथ नहीं रहना चाहती। पहले आप उन्हें दूर करें और अगर वो नासमझी कर रही है तो उसे समझाने की कोशिश करें। अगर आप खुद नहीं समझा सकते तो किसी ऐसे व्यक्ति के जरिए उसको समझाने की कोशिश करें जिस पर वो विश्वास करती हो या जिस पर वो विश्वास कर सकती हो। अपनी कमियों को भी दूर कीजिए और उसको ये विश्वास दिलाइए कि अब आपका व्यवहार उसके साथ बिल्कुल ठीक रहेगा। अब आप ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जो उसे बुरी लगे। आपकी पत्नी ने आपको नोटिस भिजवाया था। आपको उस नोटिस के लेने से पता लगता है कि आपकी पत्नी क्या चाहती है। हो सकता है कि वो नोटिस आपकी पत्नी या उसके वकील का ना होकर के अदालत का हो। अगर डाक वाले या नोटिस लाने वाले ने ये रिपोर्ट की हो कि आपने नोटिस लेने से मना कर दिया तो अदालत समझेगी कि आप उसके प्रार्थना पत्र का प्रतिवाद नहीं करना चाहते। अगर आपकी पत्नी ने तलाक के लिए कोई आवेदन कोर्ट में पेश किया हो तो फिर कोर्ट आपके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही करके केवल आपकी पत्नी के बयानों और उसके द्वारा पेश किए गए गवाहों और सबूतों को देखकर उसे तलाक की डिग्री प्रदान कर देगा। तो फिर आप क्या कर लेंगे। कभी भी विपक्षी का, उसके वकील का और न्यायालय के नोटिस को नहीं लौटाना चाहिए। उसे लेकर ये जानना चाहिए कि मामला क्या है और फिर अपना पक्ष रखना चाहिए। आपको चाहिए कि अपनी पत्नी से संपर्क करें और पता करें कि वो नोटिस किस बात का था। अगर वो कोर्ट का नोटिस था तो कोर्ट की पेशी की तारीख का उससे पता करें या किसी दूसरे तरीके से पता करके उस न्यायालय में पेशी पर हाजिर होकर कार्यवाही की कॉपियां प्राप्त करें और आवेदन में प्रतिवाद पेश करें। विवाह विच्छेद से संबंधित हर कार्यवाही में अदालत दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश जरूर करती है। आप उसमें भाग लीजिए और कोशिश करें कि आप दोनों के बीच का विवाद खत्म हो जाए और आप दोनों का पारिवारिक जीवन फिर से बच जाए। तो बेसिकली फ्रेंड, इनका क्वेश्चन ये था कि ये अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते लेकिन पत्नी तलाक लेना चाहती है तो इन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, जब भी कोई पत्नी तलाक लेना चाहती है या पति तलाक लेना चाहता है और दूसरा पक्ष तलाक लेना नहीं चाहता है तो उसके पीछे दो ही कारण होते हैं। या तो आपने ऐसे कोई काम किए हैं जिसकी वजह से वो आपके साथ नहीं रहना चाहती या फिर वो बेवकूफ़ी कर रही है। अगर आपने ऐसे कोई काम किए हैं कि जो उसको पसंद नहीं है जिसकी वजह से वो तलाक ले रही है तो सिंपल है, आप उन कामों को छोड़ दीजिए और उसको यकीन दिलाइए कि आप भविष्य में दोबारा कभी भी वो काम नहीं करेंगे जिससे उसको दुख पहुंचे। और अगर वो बेवकूफ़ी कर रही है तो आपको उसको समझाना चाहिए। अगर आप नहीं समझा सकते तो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा आपको उसको समझाना चाहिए जिस पर वो भरोसा करती हो, जिसकी वो बात मानती हो, जैसे कि उसके पिताजी के द्वारा, उसके भाई के द्वारा या किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसकी वो बात मानती हो, उस पर भरोसा करती हो। दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि इनके पास एक नोटिस आया था जिसको इन्होंने वापस कर दिया। तलाक के केस में या किसी भी केस में अगर आपके पास कोई नोटिस आता है तो आप भूल कर भी उस नोटिस को वापस ना करें, क्योंकि अगर वो तलाक का नोटिस होता है और आप उसको वापस कर देते हैं और फिर डाकिया या वो नोटिस लाने वाला ये रिपोर्ट कर देता है कि आपने उस नोटिस को वापस कर दिया है तो फिर कोर्ट सिर्फ आपकी पत्नी की दलीलें और सबूतों को देख करके एक तरफा फैसला कर देगी और आपकी पत्नी को तलाक की डिग्री पारित कर देगी। फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए आपके पास जब भी कोई नोटिस आता है आपको उस नोटिस को एक्सेप्ट करना है और पता करना है कि वो नोटिस किसका है। जब आप नोटिस को एक्सेप्ट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि वो नोटिस है किस चीज़ का, क्योंकि नोटिस को वापस करना ये किसी भी मसले का हल नहीं है। खास तौर से तलाक के मामले में तो आप भूल कर भी नोटिस को वापस ना करें, क्योंकि अगर आप नोटिस को वापस करते हैं तो अदालत सिर्फ एक पक्ष की दलीलें और सबूतों को देख करके एक तरफा फैसला कर देती है। तो आई होप दोस्तों कि इस क्वेश्चन आंसर से आपको कुछ तो फायदा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।